गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जो प्रोजेक्ट आपने मुझे दिया था कंप्लीट करने के लिए मैंने कर दिया, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, ला। ठीक है निखिल, इसमें सब कुछ ठीक है, बाकी मैं देख लूंगी, तुम जाओ। ठीक है मैम। मैम, मुझे आपसे एक और बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैम, वो अगले हफ्ते ना मेरी छोटी बहन की शादी है गांव में, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी बहन की शादी है। ठीक है, तुम जाओ। वैसे कब जाना है तुम्हें? मैम, वो परसों रात की मेरी ट्रेन है, तो परसों जाना है मुझे। और वापस कब आओगे? परसों ट्रेन है, उसके 2 दिन बाद शादी है, तो मैम नेक्स्ट वीक मैं मंडे या ट्यूसडे को आ जाऊँगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जाओ और आराम से आना। पर हाँ निखिल, जब तुम जाओ तो मुझसे मिलते हुए जाना, क्योंकि कल मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया। एक मिनट। वो कल मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, तो मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी, तो मुझे कुछ शगुन देना है, तुम ले जाना। जी मैम। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया। वो क्या है ना, निखिल की बहन की शादी है, तो वो शादी में जा रहा है, और कल मुझे भी मीटिंग के लिए निकलना है, तो मुझे कुछ काम समझाना है तुम्हें, तुम समझ लो, फिर आराम से देख लेना। माँ वो तो ठीक है, पर आपको तो कल जाना है ना मीटिंग के लिए, आपने मुझे आज क्यों बुलाया? अरे बेटा, कल मुझे सुबह सुबह निकलना है, और आज मैं तुम्हें ये काम समझा देती हूँ, तुम अच्छे से देख लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि निखिल भी यहाँ नहीं रहेगा, तो पीछे से फिर कौन समझाएगा। अच्छा ठीक है माँ, वैसे तो मैंने 1-2 दिन ऑफिस संभाला था जब आप पीछे मीटिंग के लिए गए थे, कुछ एक्सपीरियंस तो है मुझे। बाकी अगर कोई नया काम आया तो आप मुझे समझा दीजिए। हाँ, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैम, मैं जाऊँ? हाँ निखिल, तुम जाओ। ये देखो बेटा, ये मिस्टर शर्मा की फाइल है, इनसे मीटिंग मेरी हो गई है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहे, वो तुम पूरी करा लेना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, ये लीजिए, वो मेरी बहन की शादी थी ना, ये उसकी मिठाइयाँ हैं, लीजिए। पहले तुम एक बात बताओ, तुम कितने दिन की छुट्टी लेके गए थे? 4 दिन की, और पूरे 8 दिन बाद तुम ऑफिस में आ रहे हो, और मैं तुम्हारी बहन की शादी की मिठाई खाऊं? हाँ मैम, ऐसी बात नहीं है, वो क्या है, शादी तो 4 दिन में निपट गई थी, उसके बाद ना मेरे पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, उनका इलाज करवाना पड़ गया, 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। पता है तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि तुम हर बात पे ना बहाने बनाने लगते हो। फोकट की जो सैलरी मिल रही है तुम्हें, अब मेरी माँ तो तुम्हारी सैलरी काटती नहीं है, इसीलिए तुम्हें ऑफिस ना धर्मशाला लगने लगा है। अब जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है। इतना सारा काम पेंडिंग हो गया है, तुम्हें अपनी बहन की शादी दिख रही है, अब ऊपर से पापा की तबीयत भी खराब हो गई, अब और भी बहाने आएंगे, है ना? मैम, मैं बहाने नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पापा की तबीयत सच में ख़राब हो गई थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप गांव में फ़ोन करके पूछ लीजिए। अरे मैं क्यों पूछूंगी तुम्हारे गांव में फोन करके? तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हुई है, मुझे क्या पता। देखो, तुम ना मेरी माँ को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। वो तो वैसे भी बेचारी भोली भाली सी है, उन्हें तुम झूठ बोल देते हो, इसीलिए वो तुम्हारी सैलरी नहीं काटती, है ना? अब सैलरी नहीं कटती है तो महाराज को ये लगता है कि इस बार भी मेरी सैलरी नहीं कटेगी, तो मैं थोड़ा लेट चला जाता हूँ ऑफिस। बट इस बार ना ऑफिस मैं संभालती हूँ। अब एक बात ना मेरी ध्यान से सुनो, मेरी कंपनी में ना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम्हारी पोस्ट पे मैंने किसी और को रख दिया। अब ये शक्ल उठाओ, निकलो यहाँ से। मैम, ये क्या बोल रही हो आप? अरे मुझसे गलती हो गई। देखिए, मेरे पापा की तबीयत सच में ख़राब हो गई थी, और मैं इस कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। अगर मुझे छुट्टी चाहिए होती है तो मैं मैम से सीधा आके बोल देता हूँ। मेरा यकीन कीजिए मैम, मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, मेरे पास सिर्फ यही नौकरी है। देखो, जो मुझे डिसीजन लेना था वो मैंने ले लिया है, तुम्हारी इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? जाओ। और हाँ, ये तुम्हारी सैलरी।
मैम ये क्या, मेरी सैलरी तो 40,000 है ना, ये तो सिर्फ 32,000 है, बाकी पैसे? हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम छुट्टी पे जाओगे और तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी हमेशा की तरह? मैंने क्या बोला, इस बार ऑफिस मैं संभाल लूंगी, तो ऑब्वियसली तुम्हें मैंने जॉब से भी निकाल दिया है और सैलरी तो कटनी थी ना। अब तुम 4 दिन का बोल के 10 दिन बाद आओगे तो वो तो नहीं चलेगा ना इस ऑफिस में। जाओ यहाँ से। अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, मैंने सोचा कि पहले अपनी बेटी से मिल लूं, उसके बाद ही घर जाऊंगी। ये बताओ कि काम कैसा चल रहा है? काम तो ठीक है माँ, पहले आप ये बताओ कि आपकी मीटिंग कैसे रही? अरे मीटिंग तो मेरी बहुत अच्छी हुई, और तुम्हें पता है वहाँ नए नए क्लाइंट भी मिले, उनसे भी मैंने बात की, और अब हमारा काम बढ़ने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका मीटिंग में जाना सफल रहा। अच्छा तुम बताओ, कोई स्ट्रेस तो नहीं है तुम्हें? काम का वर्कलोड ज़्यादा तो नहीं है? काम का वर्कलोड तो ज़्यादा है माँ, और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। पर क्यों बेटा, निखिल है ना, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, आ गया होगा। माँ, मैंने निखिल को काम से निकाल दिया है। क्या, तुमने उसे काम से निकाल दिया? पर क्यों बेटा? माँ, आपको याद है वो आपके सामने क्या बोल के गया था कि उसकी बहन की शादी है, वो 4 दिन के लिए अपने गांव जा रहा है, और 4 दिन बाद नहीं, पूरे 8 दिन बाद ऑफिस में आया है। अरे हमारा ऑफिस है, धर्मशाला नहीं है कि वो जब मर्जी आएगा जब मर्जी चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। देखो बेटा, उसकी बहन की शादी थी तो उसे थोड़ा वक्त लग गया होगा, काम से निकालने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं समझ गई उसकी बहन की शादी थी, 1 दिन ज्यादा लग सकता है, 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं, पूरे 4 दिन लेट आया है वो ऑफिस में। ऊपर से यहाँ के पता क्या बहाने लगा रहा था कि मेरे पापा की तबीयत खराब है। तो कोई बात नहीं, हमें क्या पता उसके पापा की तबीयत खराब है। और वैसे भी माँ, आपने ना आज तक उसकी कोई सैलरी नहीं काटी है, चाहे वो कितनी ही छुट्टी ले ले। इसीलिए बस उसको सबक सिखाने के लिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसे अकल आएगी कि ऑफिस ना ऑफिस होता है, घर नहीं होता है। बेटा, अकल उसे नहीं आएगी, बल्कि हमारा काम खराब हो जाएगा। तुम्हें पता है, अरे वो 2-2 4-4 लोगों का काम अकेले ही हैंडल कर लेता था, और उसके भरोसे मैं पूरा काम छोड़ के चली जाती थी। अरे वो क्लाइंट को अच्छी तरह से जानता है और बहुत अच्छे से उनके साथ डील भी कर लेता है। अब उसकी जगह कौन काम करेगा भला? माँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, उसकी जगह मैंने किसी नए एम्प्लॉय को रख लिया है। 2-4 दिन तो लगते ही हैं देखो हर किसी को एडजस्ट होने में। मुझे ये लगता है कि वो अच्छे से काम सीख जाएगा। बेटा, तुमने मुझसे पूछा कि नए को रखना है, तुमने बिना पूछे ही उसको रख लिया। अब उसे काम समझाने में, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और हमारा कितना नुकसान हो जाएगा ये तुम जान भी नहीं सकती हो। देखो बेटा, तुमने जो भी किया ना, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, हमें उनकी मजबूरी समझनी पड़ेगी। अगर उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग भी तो हमारी हेल्प करते हैं। अरे जब मैं उन्हें एक्स्ट्रा वर्क देती हूँ तो वो कभी मुझे मना नहीं करता, वो कर देता है। और तुम ये बताओ, मैं भी तो तुम्हें कितने दिन का बोल के गई थी और कितने दिन बाद वापस आई हूँ। मेरे बगैर तुमने यहाँ सब कुछ संभाला ना, वो भी अकेले और स्ट्रेस लेकर। और अगर वो होता तो तुम्हें काम का वर्कलोड ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद मैनेज कर लेता। लेकिन तुमने क्या किया? माँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने आपसे बिना पूछे उसे नौकरी से निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ऑफिस को चलाने के लिए एम्प्लॉय की चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, पर मुझे क्या ही पता, मैं कभी ऑफिस में जॉब ही नहीं करती हूँ। पर माँ, आप प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं निखिल को भी फ़ोन कर देती हूँ, उसको वापस बुला लेते हैं और मैं माफ़ी भी मांग लूँगी। 1 मिनट तुम रुको, मैं बाद में उससे बात कर लूँगी और उसे समझा भी दूँगी। तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, खामखा बात बढ़ेगी, और मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े। और हाँ, जब वो वापस आए तो उससे सॉरी बोल देना। ठीक है मैम, आप बात कर लेना, जब वो ऑफिस में आएंगे तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। ठीक है, अब आप अपना काम करिए, मैं जा रही हूँ घर। ठीक है, जाओ।